हर रात नया खाना। मम्मी, करी पत्ता तोड़ा था आपने? हाँ, तोड़ लिया था। सुबह से तेरे 5 फोन यही तो कहने आए कि सांभर बना रही है तो करी पत्ता तोड़ लूं। अच्छा किया मम्मी, सांभर में सारा खेल ही करी पत्ते और सरसों दाने का है। करी पत्ता सांभर को स्पेशल बनाता है। क्या बन रहा है? बड़ी खुशबू आ रही है आज तो रसोई में से। तुम्हारी लाडली आज सांभर इडली बना रही है। वैसे कुछ भी कहो, असली स्वाद तो रात के खाने का है जो हमारी निशा बनाती है। रोज रात को नया नया खाने को मिलता है। पर क्या हुआ, उदास क्यों हो गए? हमारी निशा की शादी हो जाएगी तब रोज रात में नया नया खाना कौन खिलाएगा? तभी निशा आ जाती है। पापा, मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूँ, उदासी छोड़ो। आओ, मैंने आपकी थाली लगा दी है, गरम गरम इडली सांभर खाओ। सुनो, वो रिश्ता जो लालचंद भाई साहब ने बताया था, उनका कोई रिप्लाई आया? नहीं, अभी तो कोई जवाब आया नहीं। कल फोन करता हूँ। पर वो परिवार बहुत ही पारंपरिक विचारों वाला है। निशा वहाँ परेशान ना हो जाए। लड़का अच्छा है तो बुराई ही क्या है। और मुझे यकीन है हमारी निशा जहाँ भी जाएगी अपने प्यार और मिलनसार स्वभाव से सबको अपना बना लेगी। निशा को खाना बनाने का बहुत शौक था। दिन में तो वो ऑफिस चली जाती थी, पर रात में वो अपनी पसंद का खाना ही बनाती थी। उसकी मम्मी ये बात जानती थी कि अगर उन्होंने रात में कुछ बनाया तो निशा खुद के लिए कुछ बना लेगी। कुछ दिनों बाद निशा और नीरज की शादी हो जाती है। शादी के बाद निशा ने देखा उसके ससुराल में यशोदा देवी जो तय करती हैं, वही खाने में बनाया जाता है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? दाल चावल और टमाटर की चटनी बना लो। निशा बहू, आज से तुम भी वर्षा के साथ रसोई में हाथ बटा लो। अब तो तुम्हारी शादी को 1.25 महीने से ऊपर हो गया है और तुम पूछ भी रही थी कि कब खाना बना पाओगी, तो आज रात के खाने से ही शुरुआत कर लो। थैंक यू माँ जी। फिर तो मैं सोच रही थी आज खाने में दाल चावल की जगह कुछ और नया बनाया जाए। मम्मी के घर जब मैं जॉब करती थी तो रात के खाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। मुझे रात को टाइम मिलता था तो मैं हर दिन नई नई खाने की चीजें बनाती रहती थी। वो तुम्हारा मायका था, वहाँ तुम क्या करती थी इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ मेरी मर्जी से खाना बनता है। ये नहीं कि खाने में इतने नखरे किए जाएं। सादा भोजन सेहत के लिए अच्छा रहता है। माँ जी, पर रोज रोज सादा खाना भी तो बेस्वादी सा लगता है। कभी कभी चटपटा मसालेदार भी खाने में क्या हर्ज। वर्षा, एक काम करो बहू, तुम रात के खाने की तैयारी अकेले ही कर लो। और हाँ, निशा के लिए खाना मत बनाना। अब से निशा अपने लिए रात का खाना खुद बनाया करेगी। पर मैंने तो ऐसा कुछ बोल दिया ना। अब से तुम अपने लिए रात का खाना खुद बनाया करो, वरना बोलोगी कि हमने तुम्हारी इच्छाओं को मार दिया। हमें ये नहीं सुनना। निशा, भी चुप हो जाओ, वरना तुम माँ जी का गुस्सा नहीं जानती हो। अभी तो खाना अलग बनाने को कहा है, ज्यादा बोली तो रसोई अलग करने में उन्हें देर नहीं लगेगी। पर भाभी, ये तो। निशा का मन उदास हो गया। उसे अपने मायके के वो पल याद आने लगे जब वो रात का खाना बनाती थी तो उसके मम्मी पापा और भाई उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। रात को जेठानी ने खाना बनाया और सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गए। रसोई की तरफ कहाँ देख रहा है? कुछ नहीं माँ, बस खाने पर ध्यान दो। खाना खाते समय इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। नीरज अपनी माँ से थोड़ा डरता था। डरना मतलब एक तरह से सम्मान ही कह लो। कुछ देर बाद जब खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो नीरज रसोई में गया। अरे निशा, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, बस बना रही हूँ। बना रही हो? खाना तो बना हुआ है ना? हाँ, खाना तो बना हुआ है, पर मैं ये खाना नहीं खा सकती क्योंकि मुझे माँ जी ने बोला है कि मैं अपना खाना अलग बनाऊं। तभी जेठानी रसोई में आ जाती है। जेठानी वर्षा ने नीरज को सुबह वाली सारी बात बताई। पर ये तो गलत है निशा, तुमने सिर्फ अपनी बात ही तो रखी थी। माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नीरज जी, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको सुनना पड़े। मैं बना लूंगी अलग। उस दिन से निशा रात का खाना अलग बनाने लगी। नीरज ने इस बारे में अपने पिता और भाई से बात की और फिर कुछ दिन बाद ही। निशा, रात के खाने में तुम अपने लिए क्या बना रही हो? मैं तो पाव भाजी बना रही हूँ। पाव भाजी? अरे वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। भाभी, मेरे लिए रात का खाना रहने देना। निशा थोड़ी ज्यादा बना लो, मैं भी अब से हर रात नया खाना खाऊंगा। क्यों? तू क्यों खाएगा? अरे मेरी बीवी है निशा, अगर वो हर रात नया खाना बनाती है तो मैं भी तो उसके हाथ का खाना खा सकता हूँ। क्यों पापा, मैंने कुछ गलत बोला? नहीं बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी तो जब से शादी हुई है तेरी दादी के हाथों का खाना खाने के साथ साथ तेरी माँ के हाथों का खाना भी बहुत चाव से खाता था। निशा को तुम पत्नी बनाकर लाए हो तो उसके हाथों का खाना क्यों नहीं खा सकते? जरूर खा सकते हो। ठीक है, तो खा ले फिर। बड़ी बहू तेरे लिए कुछ नहीं बनाएगी, जो निशा बनाएगी वही खाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं रात का खाना अब निशा के हाथों का ही खाऊंगा। निशा को थोड़ी खुशी भी मिली और थोड़ा दुख भी हुआ कि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि रिश्तों को बांट दे, पर उसकी सास ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। अब नीरज भी निशा के साथ रात को नए नए तरीके के डिश खाने लगा। रात के खाने में तरह तरह की चीजें बनाती।
निशा जब कुछ बनाती थी तो खुशबू पूरी रसोई में फैल जाती थी। अब धीरे धीरे ससुर और जेठ जेठानी भी चुपके चुपके निशा के हाथों की अलग अलग चीजें खाने लगे। बड़ी बहू, आज निशा ने बिरयानी बनाई है। निशा बहू को बोलना थोड़ी सी मेरे लिए भी निकाल देगी। बिरयानी? अरे वर्षा, बिरयानी तो मैंने भी कब से नहीं खाई, मेरे लिए भी थोड़ी सी निकलवा दो। तभी सास आ जाती है। क्या गुपचुप बातें हो रही हैं? आप दोनों ने अभी तक खाना नहीं शुरू किया? अरे मैंने तो बहुत देर का खा लिया, तुमने आज रात के खाने पर आने में देरी कर दी। और तुम महेश? माँ, वो आज मेरे ऑफिस में पार्टी थी तो मैं वहीं खाया था। इतनी भूख नहीं है, आप खा लो। निशा के ससुर और जेठ तो बिरयानी के चक्कर में कुछ नहीं खा रहे थे, पर कुछ देर बाद जब निशा की सास कमरे में गई तब फटाफट से वर्षा निशा से बिरयानी ले आई। पापा, निशा ने बिरयानी बहुत टेस्टी बनाई है, खाकर देखो, मजा आ जाएगा। बड़ी बहू, चेक कर लिया ना, तुम्हारी सासू माँ सो गई है ना? जी पापा जी, सो गई हैं। सबको लगा कि यशोदा देवी सो गई हैं, पर ऐसा नहीं था। यशोदा देवी कमरे की खिड़की से सब कुछ देख सुन रही थी। वो गुस्से में कमरे से बाहर आई और बरस पड़ी। सही है, खाओ खाओ, अपनी छोटी बहू के हाथों की बनी हुई बिरयानी खूब मजे लेकर खाओ। मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम सब। यशोदा, इन सब का कारण तुम हो। तुम्हारी वजह से हमें सब चोरी छुपे खाना पड़ रहा है, वरना निशा हमारे घर की बहू है, उसका पूरा हक है इस घर में कुछ भी बनाने, खाने और खिलाने का। पर सब तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसीलिए तुम्हारे मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता। आज से, अभी से हम सब अब हर रात नया खाना खाएंगे, वो भी अपनी दोनों बहुओं के हाथ का। अब तुम बनाते रहना हर रात एक सा खाना। तुमने तो निशा बहू को इतनी बड़ी सजा दे दी, वो भी इतनी सी बात के लिए कि हर रात नया खाना बनाती है। अरे तो इसमें बुराई क्या है? माँ जी, मैं ये सब नहीं चाहती। मैं इस घर में प्यार बांटने आई थी, खाना और रिश्ते बांटने नहीं। सास यशोदा देवी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह घर में सब कुछ शांत था। सब यही सोच रहे थे कि यशोदा देवी की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी, पर जो यशोदा देवी ने कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। निशा बहू, आज रात के खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, हाँ, क्यों, रात को खाना बनाने का इरादा नहीं है क्या? ले, ये जरा सी रोटी खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खा सकती, लेट हो रहा है। अरे बस एक रोटी खा लेना। रहने दो ना माँ, आपकी रोटी के चक्कर में अगर मेरी बस छूट गई ना तो बॉस मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले, ये रोल बना दिया है मैंने, इसे तो हाथ में पकड़ सकती है ना? हाँ जल्दी लाओ, मैं जा रही हूँ, बाय माँ। ये कहानी है रोमिता की, जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसकी माँ नम्रता और पिता नरेश ने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और रोमिता कॉलेज टॉप करने के बाद अब एक IT कंपनी में जॉब कर रही थी। फिर उसी शाम, माँ आप पापा की बीवी हो, मेरी नहीं। रोज ऐसे बैठकर मेरा इंतजार क्यों करती हो आप? सो जाया करो ना टाइम से। जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे मालूम चलेगा कि अपने बच्चे को देखे बिना माँ की आंखें नहीं लगती। अच्छा पर पहले मेरी शादी तो करवाओ, या ऐसे ही माँ बन जाओ, बताओ। रुक बदमाश कहीं की, अभी बताती हूँ तुझे। रोमिता हंसते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसके पापा सामने पड़ गए और फिर, अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं पापा, मैंने माँ से कहा कि मेरा हलवा खाने का मन है, तो देखो ना माँ मुझे मारने आ रही हैं। क्या नम्रता, हलवाई तो मांग रही है, बना दो ना उसके लिए, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? रोमिता अपने परिवार की जान थी। वक्त ऐसे ही हंसते खेलते गुजर रहा था और फिर एक दिन, नम्रता जरा इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे वो लखनऊ वाले मौसा जी है ना? हाँ, क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका फोन आया था। रोमिता के लिए एक रिश्ता बताया, कह रहे थे कि खुले विचारों वाला परिवार है, उन्हें लड़की के जॉब करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वो लोग इसी शहर में रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा माँ? मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? मैं चली जाऊंगी तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगी और कौन रखेगा? अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमसे मिलने आती रहना, और क्या। नहीं पापा, पता नहीं कैसे होंगे वो ससुराल वाले, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते पगली, बिटिया तो पराया धन होती है, एक न एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। और पता है जिस जगह से रिश्ता आया है ना, उन्हें तेरे जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है, और तो और वो भी इसी शहर में रहते हैं, तो तुझे जॉब बदलनी भी नहीं पड़ेगी। अब बताओ, अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए? रोमिता भी यही चाहती थी कि शादी के बाद भी वो जॉब करती रहे, तो काफी मान मनव्वल के बाद उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और कुछ दिन बाद रोमिता शादी करके रंजीत के घर आ गई।
रंजीत एक फैक्ट्री में मैनेजर था। घर में उसके माँ पिता और एक बहन थी जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। और फिर बहुत किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें हमारे जैसा परिवार मिला। अरे मेरे रंजीत के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। अब वैसे ये बताओ तुम कहाँ जॉब करती हो, मतलब कि तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? मम्मी मैं नेस्टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मेरा रंजीत तो हर महीने 30,000 रुपए कमाता है। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 10-15 हजार तो मिल जाते हैं कि नहीं? मम्मी जी सब कटा के करीब 40,000 आ जाते हैं। इतना सुनते ही कमला चुप हो गई। रोमिता के जवाब ने उसका घमंड तोड़ दिया था। वो आगे कुछ न कह सकी और वहां से चली गई। लेकिन रोमिता को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जाने अनजाने में ही सही, पर उसने अपनी सास की ढंग से बेइज्जती कर दी थी। फिर अगले दिन रोमिता सुबह जल्दी उठी और अपना टिफिन पैक करने लगी। ठीक उसी वक्त कमला वहां आई और बोली, अरे बहू इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी शादी के लिए बस कल तक की लीव मिली थी मुझे, तो आज से मुझे ऑफिस जाना होगा। अच्छा, और लौटोगी कब तक? शाम को 6-7 बजे तक। ये कहकर रोमिता वहां से निकल गई। सच ये था कि कमला रोमिता की जॉब से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन आता हुआ पैसा किसे बुरा लगता है, इसलिए वो चुप थी। लेकिन उस दिन शाम को रोमिता को घर आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आते ही वो सीधा खाना बनाने में जुट गई। उसके बाद उसने सारे बर्तन धोए और फिर, कल से थोड़ा पहले घर आ जाना बहू, ठीक है? अब तुम्हारी शादी हो गई है तो घर की जिम्मेदारियां भी तो हैं। अब हर रोज सारा खाना मैं अकेले तो नहीं बनाऊंगी इस उम्र में, है ना? जी माँ जी। कमला रोमिता को सुनाकर वहां से चली गई। वो अगली सुबह जल्दी उठी और ढेर सारा खाना बनाकर ऑफिस चली गई। फिर उसी शाम, ये खाना तो तुमने सुबह बनाया था ना? हाँ मम्मी जी, क्यों पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं, ठीक है। उस दिन तो कमला ने रोमिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन कमला को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रोमिता क्यों इतनी आसानी से सब मैनेज कर ले रही है। फिर एक दिन कमला ने कलेश फैलाने की ठान ही ली और उसी शाम, देखो बहू, मैंने और रंजीत के पापा ने बहुत कोशिश की मगर हम इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इन्हें गरम खाना खाने की आदत है, समझी? तो कल से शाम का खाना शाम को ही बनाना, समझी? पर मम्मी जी, अब बहस मत करो मुझसे, जो कह रही हूँ बस वही करो। अपनी सास से डांट खाकर रोमिता बहुत परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑफिस के साथ साथ घर का काम कैसे मैनेज करे। इस चक्कर में वो ऑफिस में भी परेशान रहने लगी। फिर अगले दिन, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैंने रिजाइन कर दिया है, अब कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे पर ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि ये सब एक साथ मुझसे हो नहीं पा रहा था मम्मी जी। ऑफिस के चक्कर में मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। अच्छा ठीक है, फिर अब जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना दो। अजीब बात यह थी कि जो कमला हमेशा यही चाहती थी कि रोमिता जॉब छोड़ दे, अब वो उसके जॉब छोड़ने पर भी परेशान थी। लेकिन उसने अपनी परेशानी रोमिता के सामने जाहिर नहीं की। उधर अब रोमिता जल्दी जल्दी काम निपटाकर अच्छे से आराम करती। उसे एक ब्रेक चाहिए था जो अब उसे मिल गया था। पर दूसरी तरफ रोमिता के जॉब छोड़ देने से घर का बजट हिल गया था। रंजीत ने रोमिता की सैलरी के दम पर 2-3 लोन भी ले रखे थे, जिनकी सारी किश्तें अब उसे ही चुकानी पड़ रही थी। सिर्फ एक ही महीने में हालत इतनी खराब हो गई कि लोन चुकाने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ गया। और फिर एक शाम पूरे परिवार के सामने कमला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, वो रोमिता, मुझे बुरा लग रहा है कि तुमने नौकरी छोड़ दी। कोई बात नहीं मम्मी जी। नहीं, अब देखो ना, तुमने इतनी पढ़ाई की, इतने साल काम करके तजुर्बा कमाया और अब तुम घर बैठी हो और तुम्हें भी तो अपने ऑफिस की याद आती होगी ना। अब तुम एक काम करो, तुम फिर से नई नौकरी ढूंढो अपने लिए, या फिर अगर पुराने ऑफिस में ही बात बन जाए तो देख लो। ठीक है माँ जी, पर वो खाने का थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझसे सारा काम तो नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, मैंने सब सोच लिया है। तुम सुबह सब्जी बना जाना, बाकी मैं दोपहर और शाम को रोटियां बना दिया करूंगी, और जब तुम ऑफिस से लौटोगी तो चाय भी बना दूंगी। ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह सुबह रोमिता अपने मायके पहुंच गई और सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गई। और फिर, क्यों? कहा था ना तेरी सास का घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। अच्छा ये बता, तेरी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? आज ही तक थी माँ, कल से वापस ज्वाइन करना है। सही है, चाय पिएगी? नहीं, आज तो मेरी सास के हाथ की चाय पहले से फिक्स है। आप चलो मेरे साथ, आज हम पूरा दिन शॉपिंग करेंगे। रोमिता की बात सुनकर नम्रता मुस्कुरा दी और इस तरह रोमिता ने अपनी समझदारी से सब ठीक कर दिया।
सुबह सुबह खाना बनाकर वो घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रही थी और पैसे कमाकर घर के बजट को भी संभाल रही थी।